नमस्कार आप सभी को। आप सभी के लिए आई है बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी कि आपको ये जो पैसे हैं वो आपको कब मिलेंगे। और आज मैं मुख्य मुख्य 3 बातों पर बात करूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आप सबमिट है आपका एक्सेप्ट क्यों नहीं होता। दूसरा है सीएससी वालों का क्या योगदान है आपके सबमिट में जो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मतलब आपके सबमिट को खराब करने का प्रोसीजर अगर किसी इंसान ने किया तो वो सीएससी वाले हैं। बताऊंगा कैसे, प्रूफ के साथ। अब सबसे बड़ी बात, पैसे कब आएंगे और सब इन 3 समस्याओं का समाधान। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक। बस आप इस जानकारी को पूरी देखिएगा, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सबमिट और एक्सेप्ट और सीएससी का योगदान। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं। आप लोग सीएससी सेंटर पर गए और आपने अपने फॉर्म को फिल करवाया और उसने कुछ ना कुछ गलती कर दी जिसके कारण आपका 1 महीने हो गया, 20 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, एक्सेप्ट का एक्सेप्ट ही दिखा रहा है। अब सॉल्यूशन क्या है मैं बताऊंगा। अब सीएससी वालों ने क्या किया, जिन लोगों की ग्रीवियंस यानी कि कंप्लेंट यानी कि शिकायत दर्ज करनी थी वो शिकायत भी गलत कर दी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा मेहनत के लिए। तो सबसे पहले अब आपके सामने पेश है एक सीएससी वाले का कारनामा जिसने ये इस बेचारे इंसान की एक्सेप्ट खराब कर दी, यानी कि लाडो लक्ष्मी योजना का जो आवेदन है वो खराब कर दिया। तो आप देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहां जो कैटेगरी लिखनी थी वो तो लिखी नहीं, बेफालतू की बात। देख लीजिए क्या लिखा है, मैंने फॉर्म लाडो लक्ष्मी योजना का भरा था, उसको भरे हुए आज 21 दिन हो गए हैं, आज भी एक्सेप्ट की जगह सबमिट ही दिखा आ रहा है, ऐसा क्यों है। 16/10/2025 और थक हार के कंप्यूटर ने इस कंप्लेंट को क्लोज कर दिया। मतलब क्लोज का मतलब होता है इस कंप्लेंट पर कोई काम नहीं किया, आप ऐसा समझो। तो आप कंप्लेंट करना जब आपको नहीं आता, क्यों किसी के जीवन को खराब कर रहे हो, क्यों किसी के जीवन में जो एक किस्त है उसको आने से रोक रहे हो। ये भैया आपने मैसेज लिखा है ना कि कंप्लेंट की है। कंप्लेंट होती है 15 से 20 शब्दों की, बस सिर्फ 15-20 शब्द होने चाहिए। 20 तो मैंने ज्यादा बता दिए, ज्यादा से ज्यादा 10, ज्यादा से ज्यादा 15 बस। एक तो ये रही। अब दूसरी सुन लीजिए, ये भी एक कलाकार सीएससी वाला जिसने इसका सत्यानाश कर दिया और यहां टेक्निकल सपोर्ट में डाला है, माई नेम इज सुषमा, आई रजिस्टर्ड माई फॉर्म ऑन 28 सितंबर 2025, माई रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी है आप देख सकते हो। द एक्सेप्टेंस टाइम वाज 7 से 15 डेज बट नथिंग हैज हैपेंड। देखो इनकी कंप्लेंट वाज भी लगा दिया और हैज भी। मैं ग्रामेटिकल नहीं जा रहा हूं पर आपको बता रहा हूं ये सारी कंप्लेंट बिल्कुल गलत है, ये कंप्लेंट है ही नहीं। तो इस पर क्या दिखा रहा है, पेंडिंग। आई फिल्ड माई कंप्लेंट ऑन 24 अक्टूबर 2025 बट नो प्रॉपर सॉल्यूशन हैज बीन फाउंड yet please resolve this issue quickly so that I can avail the benefit of this first installment coming on 1st November 2025. I humbly request you to resolve this complaint as soon as possible. Thanks. सारी की सारी रद्द और पेंडिंग में चल रही है, इस पर कोई काम नहीं होगा, आप ऐसा समझो। कंप्लेंट ही नहीं है ये। आप लोग पढ़े लिखे हो यार, आपको एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए, कंप्लेंट करनी आनी चाहिए। ये कोई कंप्लेंट है? आप कोई थाने में जाकर एफआईआर कर रहे हो जो इतनी सारी डिटेल दे रहे हो। अब एक और है, इसने फिर दोबारा कर दी लड़की ने। मेरा नाम सुषमा है, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन 28 सितंबर 2025 को किया था, मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी ये है, लेकिन अभी तक मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हुआ, जबकि एक्सेप्ट करने का समय 7 से 15 दिन था। और
जल्दी से फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये है कंप्लेंट। बताओ, ये कंप्लेंट की है खुद ने, इसे कहते हैं सीएससी वाले का योगदान नहीं है इसमें, अगर देखा जाए तो। हालांकि मुझे पता नहीं है, या तो ये सीएससी वाले ने करी है या इस खुद इंसान ने करी है। अगर इस खुद इंसान ने करी है ना, ये सुषमा ने, तो अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, और ये भी उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया तो टेक्निकल सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट है, ये है आपकी सीएससी वाले ने किए जो। डियर सर, मेरी एप्लीकेशन नंबर ये है सर, मैंने 28 सितंबर 2025 को फॉर्म फिल किया था, बट अभी तक सबमिट दिखा रहा है। सर प्लीज मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ली जाए और मेरा फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए। कॉन्टैक्ट नंबर, ये फोन नंबर दिया है जी उन्होंने। बताओ, आपसे वो कांटेक्ट करेंगे। कमाल की बात है, कंप्लेंट करना नहीं आता लोगों को। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट कंप्लेंट इसी इंसान की, यानी कि सीएससी वाले की। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, भाई आपका कोई रिप्लाई नहीं आता, और ये है भैया 25/10/2025 की, और ये कंप्लेंट दिखा रही है पेंडिंग। कुल मिला के क्लोज हो जाएंगी, इन पर कोई काम नहीं होगा। आप दोबारा समझो, कंप्लेंट करनी नहीं आती तो भैया मैं हूं, मुझसे संपर्क करें। और उसके देने पड़ते हैं चार्जेस, यानी कि फीस। आप समझो इस बात को। शिकायत बातों से नहीं होती है, शिकायत होती है यहां से, खोपड़ी से, जिसे कहते हैं दिमाग। समझो मेरी बात है। और ये सीएससी सेंटर वाले होते हैं 8वीं 10वीं पास, कंप्यूटर सीख लिया, थोड़ा बहुत फार्म भरने आ गए, बस बात खत्म। दे डोंट नो हाउ टू राइट अ परफेक्ट एप्लीकेशन एंड व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ एप्लीकेशन। मेरे हिसाब से आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट है, मैंने फॉर्म लाडू लक्ष्मी योजना का भरा था, उसको भरे हुए आज 21 दिन हो गए हैं, आज भी एक्सेप्ट की जगह सबमिट ही दिखा रहा है, ऐसा क्यों है। नीचे देखो क्या लिख रहा है, कंप्लेंट स्टेटस क्लोज्ड, यानी कि कोई काम नहीं हुआ। ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आपके जो पहली किस्त है वो नहीं आएगी, नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, इस इंसान ने पूरा पैराग्राफ लिख दिया आईएएस के एग्जाम में कंप्लेंट की जगह। इसने कंप्लेंट करी है, माय नेम इज सुषमा। ये वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको अभी बताया था। क्या ही बात करूं मैं ऐसे इंसानों की। ये वो लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता और अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। जिन लोगों का सबमिट है और एक्सेप्ट नहीं हुआ, साफ साफ बता रहा हूं, मुझसे संपर्क कर लीजिए, फायदे में रहोगे। जो आपने फीस दी है ना सीएससी वालों को, वो आज आप सही इंसान को देते तो अब आपके पैसे 2100 रुपए कब के आ गए होते। ये सारा कुछ धरती पे दिमाग का खेल है, अगर समझदार हो तो। ये तो मैंने आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब पैसे कब आएंगे समझो। अगर आपका कंप्लीट लिखा आ रहा है तो ये ना समझें कि हमारे पैसे आ ही जाएंगे। कंप्लीट के बाद एक मैसेज आना जरूरी है। सरकार ने एक एक्चुअल आईडी जारी की है, उस आईडी के द्वारा ही आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपकी कंप्लीटेड है, सारा कुछ परफेक्ट है, लेकिन मैसेज नहीं आया तो 2100 रुपये नहीं आएंगे। उसके लिए भी आपको एक हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और उस हेल्प का नाम है मैं आपकी हेल्प करूंगा, और उसके लिए आपके लिए एक रिक्वेस्ट डालूंगा। और रिक्वेस्ट हर किसी को डालनी नहीं आती, कंप्लेंट हर किसी पे करनी नहीं आती, समझ जाओ यार कम समय में। इसके बाद आप समझ गए इस बात को। पहले आपकी कंप्लेंट होगी, यानी कि रिक्वेस्ट डलेगी, और फिर आपके पास मैसेज आएगा, और उस मैसेज के बाद आपके अकाउंट में पहली किस्त के 2100 रुपये या 2000 रुपये आएंगे। बहुत से लोगों ने तो अपने दिमाग का इतना अच्छा प्रयोग किया है। मैंने कितनी बार कहा, ये 1 लाख इनकम है, और 1 लाख इनकम से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब जब 75,000 से ये 1 लाख हो जाएगी, और इसमें जब 25,000 100 रुपये जुड़ जाएंगे, तो ये 100 रुपये डबल नहीं हो जाएंगे। यानी कि ये 1 लाख या तो होंगे 100 या होंगे ये 1,02,000। ये ही नहीं होनी चाहिए, आप ऐसा समझो। अब आपको ऐसी स्थिति में करना क्या है, ऐसी स्थिति में आपको करना है ये, आपको 1800, 1900 या 2000 रुपये डालने। क्योंकि
ये अगर आप डालते हो तो जो आपकी इनकम है वो 1 लाख से ऊपर नहीं जाएगी, नीचे रहेगी। आप ऐसे समझो, 1 लाख से नीचे रहनी चाहिए। अब जितनी भी आपने गलती करी है, सारी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क कीजिए। CSC वालों को जितना आपका सत्यानाश करना था कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, आप जब मेरे पास कांटेक्ट करें तो सिर्फ मुद्दे की बात करें, काम की बात करें। और क्योंकि जब आप मुझसे काम की बात करोगे तो ध्यान रखना, एक दूसरा इंसान भी मदद के इंतजार में है, वो जो फोन कर रहा है, वो कांटेक्ट कर रहा है। तो अब अगर आपको अपनी समस्या का समाधान करवाना है तो उसके लगेंगे चार्जेस। तो भैया चार्जेस आपके ये होंगे, अगर आपकी समस्या बड़ी है और आपकी एक से ज्यादा कंप्लेंट है तो आपके चार्जेस ज्यादा रहने वाले हैं, फीस ज्यादा रहने वाली है। आप ऐसा समझो। अब प्रत्येक समस्या का समाधान है मेरे पास, कंप्लेंट करेंगे हम और आपका फिर सबमिट से एक्सेप्ट में आ जाएगा। और एक्सेप्ट के बाद आपको फिर 2000 या 1800 या 1700 जो भी राशि रहेगी वो आपको डालनी होगी। अगर आपको एक्सेप्ट है आपका, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपके एक्सेप्ट को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी टेंशन के कंप्लीटेड में बदल दूंगा और फिर आपकी किस्त को आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप समझदार हो ना, आपके दिमाग में एक गांठ मार के बात बैठ जानी चाहिए, गलती की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। बहुत से लेडीज ने अपनी जगह अपने पति के फोटो लगा दिए, बहुत सी लेडीज ने अपने डोमिसाइल की जगह पति का डोमिसाइल लगा दिया, जिसके कारण उनका सबमिट दिखा रहा। उसकी उनकी सबकी प्रॉब्लम का समाधान हम कर सकते हैं। हम उसमें जो भी करेक्शन होगा, जो भी कमी होगी, उसको ठीक कर देंगे। आप इस बात को ऐसे समझें। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भैया, और जो इतनी मेहनत मैंने किया उसके लिए 1 लाइक तो मेरा बनता है। अब आपको करना क्या है, 90 50 24 88 और 49 नंबर देख लीजिए तसल्ली से, 90 50 24 88 49। इस नंबर पे आपको मुझसे संपर्क करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करके ही मुझसे बात करें और अपनी समस्या बताएं और चार्जेस पहले पूछें कि सर क्या फीस रहने वाली है, उसके बाद मुझसे आप बात करें। फालतू की बात करने से अच्छा मुद्दे की बात, काम की बात। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। आपका काम CSC ने खराब किया, कंप्यूटर वालों ने खराब किया, सही करने का काम करेंगे हम। तो बस अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे बिना रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। मैं आपका गौरव शर्मा आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब देता हूं। बस ऐसे ही अपना प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर बनाए रखिए और ध्यान रखिएगा, वीडियो को हमेशा पूरा देखिएगा। तो आपके इसी वीडियो में मैंने सबमिट, CSC, पैसे कब आएंगे, समस्या का समाधान सब कर दिया है। और बात करें 1,40,000 की, 1,40,000 की जो इनकम है ना, उसका सॉल्यूशन आपका इसी महीने में यानी कि दिसंबर के महीने में हो जाएगा। 1,40,000 वाले का भी आवेदन होगा, उनके भी किस्तें आएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बस आपको छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को जरूर शेयर करना है और इस मेहनत के लायक जरूर करना है। अपने घर पर अच्छे से रहिए, सुखी रहिए। समस्या के लिए हमसे संपर्क कीजिए। नमस्कार।